चलिएगा, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या सिंप्लीफिकेशन चल रहा है किरण पब्लिकेशन रेलवे मैथ 9700 प्लस से, जिसमें आपको अगला क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्या यहाँ से देखेंगे 41 नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्या देखा जाए क्या कह रहा है 41 क्या कह रहा है, देखा जाए। चलिएगा, ध्यान दीजिए, क्या 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 4 है या मल्टीप्लाई मतलब गुना है और बड़ी ब्रैकेट 3 है और भागा है अब 4 है, फिर यहाँ से ये है मझली ब्रैकेट है, ये क्या है, ये मझली ब्रैकेट है और 4 गुने 3 और फिर भागा ये छोटी ब्रैकेट 3 गुने 3 या ये छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट सब ब्रैकेट यहाँ से बंद कर दिया गया है। तो इसका आपसे वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 जैसे के तैसे रहेगा, पहले छोटी ब्रैकेट जितना जो मिलेगा वो जैसे के तैसे, ये 4 गुने 3 और ये भागा छोटी ब्रैकेट 3 तिहाई का, ये 9 हो जाएगा तो 9 यहाँ आ जाएगा। अब चलिएगा, फिर देखिएगा, फिर छोटी ब्रैकेट के बाद ये मझली ब्रैकेट का काम करेंगे तो 4 गुने और यहाँ 3 और ये भागा 4 और मझली ब्रैकेट का अंदर 4 तिया देखिएगा। तो मझली ब्रैकेट का अंदर में पहले भागा काम, बोर्ड मास जानते हैं, ऐसा नहीं गुना कर देना है, पहले भागा। ये भाग का मतलब ही क्या है कि ये वाला चीज क्या है, इसको हम मिटाकर इसके बट्टा में लिख सकते हैं कि यहाँ देखिएगा 9 से भाग दिया जा रहा है 3 में, तो ये बट्टा 4 लिख सकते हैं और 3 और ये पहले भागा वाला क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट भाग का मतलब ऐसे भागा है, ऐसे नहीं कि 4 तिया पहले 12 गुना नहीं करना है तो गलती हो जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा। क्या अब देखिएगा 3 कम 3 है, 3 तिहाई 9 हो गया। अब क्या होगा, देखिएगा ये 4 है गुने और यहाँ देखिएगा ये देखिएगा ये क्या है, ये 3 है और जैसे के तैसे ये 4 है। तब देखिएगा अंदर अंदर गुना हो जाएगा तो ये 4 में 4 से गुना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 में 4 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए ना, हो ये भागा है ना, तो 4 में यहाँ देखिएगा गुना हो जाएगा तो 4 4 का 16 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत 3 हो जाएगा। तो 4 4 का 16 हो जाएगा, अब बट्टा में 3 हो जाएगा। देखिए ये गुना होगा, आप बात समझ रहे हैं वो। अब एक एक स्टेप लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, यही समझिएगा। अब इसमें अंदर बचा हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो 4 4 का 16 3 तिहाई 9 ये हो गया। अब ये 4 हो गया, गुना हो गया और 3 यहाँ देखिए भागा है तो ये 3 या भागा वाला क्या बदलता है, ये वाला गुना में तो उलट जाता है, 3 ऊपर चल जाएगा ये 16 नीचे आ जाएगा। अब 4 से काटिएगा, 4 4 का 16 4 बार में, अब बच गया 3 तिहाई का 9 और बट्टा में यहाँ 4 है तो 9/4 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर नहीं दिया है तो ऊपर में कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नन ऑफ डीज होगा। चलिएगा आगे देखा जाए, उतारिए इसको, कैलकुलेशन है 42 नंबर, 42 42 42 क्या कहता है, ध्यान देना और गौर फरमाना। 42 कह रहा है ना, देखिएगा 1/2 है प्लस है 1/2 आई भागा है 1/2। देखिएगा पहले देखिएगा ये भागा काम होगा, ऐसा नहीं कि जोड़ होना चाहिए। आप बोर्ड मास का रूल जानते होंगे, BODMAS, पहले बोर्ड मास का नियम से पहले ब्रैकेट का काम होता है। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का होता है, डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भागा।
ए मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ देखिएगा बोर्ड मास मतलब पहले देखिएगा, पहले छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मझली ब्रैकेट का, अंतिम में सबसे बड़ी ब्रैकेट, और उसके बाद ऑफ। ऑफ ऑफ मतलब का गुना होता है, का मतलब गुना होता है, और डी मतलब डिवाइड मतलब भागा, और भागा मतलब, और उसके बाद गुना, और उसके बाद है ना जोड़ होता है, और उसके बाद अंतिम में घटाव होता है। तो देखिएगा इसमें देखा जाए तो जोड़ और भागा है, तो जोड़ जोड़ के पहले भागा काम है। देखिएगा इधर से, देखिएगा इधर से काम करते हुए जाना है, तो जोड़ के पहले भागा है, तो पहले ए जोड़ ये में दिया है लेकिन पहले भागा काम होगा, बोर्ड मास का रूल याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा 1/2 जैसे के तैसे, और 1/2 आई भागा वाला गुना में बदलता है तो उलट जाता है, 2 चल जाएगा ऊपर और 1 नीचे। अब ये काटिएगा, तब भागा के बाद देखिएगा, भागा के जब काम हो जाता है तो उसके बाद क्या है, इधर से काम करते हुए जाना है उधर तक। भागा के बाद हो जाएगा तो गुना होता है, तो ये गुना वाला, तो ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तब एक बार में कट गया, एक बार में समझिए कि एक बार में ही कट गया, तो एक में यानी कि एक बचा हुआ इधर 1/2, इधर पूरा पूरी कट गया तो 0 मन समझिए कि एक बार में कटा हुआ तो 1। अब इसका भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए, 3/2 हो जाएगा। देखिए ना इसका जोड़ निकालिए ना, 2 2 1 का 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी कि वही 3 यहाँ लिखा हुआ है। चलिएगा आगे की ओर। तैतालीस नंबर 43, ध्यान देना और गौर फरमाना। 43 क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 18 है, माइनस है, और बड़ी ब्रैकेट 5 है, और उसके बाद ये मझली ब्रैकेट है 6 है प्लस 2 है, और उसके बाद क्या है, ये छोटी ब्रैकेट यहाँ 7 है और 8 है, और उसके बाद -5 है, और ये है, और इतना का वैल्यू क्या होगा। अब ये वाला इसको वार कहा जाता है, वैनकुलम, या इसको रेकरिंग कहिए, रेकरिंग। तो पहला जब भी सा क्वेश्चन आता है ना, तब पहले इसी का सोल्यूशन करते हैं, इसके। तो देखिएगा 8 में से 5 जाएगा, ये क्या बच गया 3। अब देखिएगा ये 3 माइनस में है, तो 7 में से 3 जाएगा, ये 4 बच गया। यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, ये माइनस में था, तो 4 दूना का 8, ये वाला जुट जाएगा क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, तो 8 6, ये वाला जुटेगा क्योंकि ये जोड़ का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। तो 8 6 क्या हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला घटेगा क्योंकि यहाँ घटाव का चीज है, तो 14 में से 5 घटेगा तो 9 बचेगा, तो 9 जो बचा ये ज्यादा था माइनस में, तो इसलिए अभी माइनस में 9 बचा। अब बच गया 18, ये माइनस, टोटल इधर से सोल्यूशन करके आए तो यहाँ तक ले 9 हो गया, तो माइनस में 9 है। अब ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ये लगा हुआ है, तो ब्रैकेट जब हटता है तो गुना, तो ए गुना होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 9, तो 18 9 कितना हो जाएगा 27 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौवालीस नंबर 44, 44। चौवालीस क्या कह रहा है, 7 + 7 + 7, और उसके बाद फिर प्लस है, देखिएगा 4 यहाँ प्लस है, प्लस ये क्यों क्यों दिया है झूठो के यहाँ के पर। अच्छा ये प्लस को दिया है, एकरा आगे कुछ नहीं तो उसे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकरा आगे कुछ नहीं तो देने से गलती छाप दिया है, इसमें बहुत गलत छपा हुआ, हम क्या करें वहां पर आइए भागा 5, तो इसका वैल्यू क्या हो, ये गलती छपा है, ये प्लस इसको नहीं देना चाहिए। देखिएगा तो जोड़ेंगे तो पहले ब्रैकेट वाला काम होता है, 7 14 70 का 21, तो ऊपर में 21 हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 21 होगा, 21 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये 3 होगा, तो ऊपर में 3 हो गया। अब इसका भागा का मतलब देखिएगा ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि पहले 5 से 15 जोड़ दीजिए और 15 में 5 से भाग दीजिए, पहले भाग का काम होता है। जैसे बोर्ड मास में याद रखिएगा, बोर्ड मास में क्या रूल होता है कि पहले भागा, देखिएगा बोर्ड मास में क्या होता है, देखिएगा
BODMAS, तो इसको छोड़िए ना, BOO मतलब ब्रैकेट और ऑफ का, पहले भागा उसके बाद यहाँ गुना, उसके बाद क्या होगा, पहले भागा गुना, गुना के बाद जोड़ा, अंतिम में घटाव होता। तो पहले भागा का काम करेंगे। तब देखिएगा इसमें भाग देंगे। देखिए ये पाँच जैसे के तैसे, ये 5 जैसे के तैसे, 5 जैसे के तैसे, आई 5 में ये वाला से भागा देंगे, तो यानी कि भागा देंगे मतलब ये बट्टा में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना हो, ये वाला बट्टा में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, 5 में भागा देंगे तो ये वाला बट्टा में आ जाएगा, तो कटेगा तो एक बार में। तब देखिएगा अब एक बार में कट गया, तो 3 ऊपर है और नीचे में 5 5 10 है, 11, था 3/11 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, चलिए 45 नंबर, 45, 45, 45 क्या कह रहा है, 2/7 है, गुना है 1/8 है, और प्लस है 3/7 है, और भागा है 6/14। तो इसका वैल्यू क्या है, चलिए इसको निकालना है। क्या 2/7, 1/8 प्लस 3/7 और भागा 6/14, इसको चलिए बनाते हैं। इसको क्या है, देखिए पहले कटने वाला है तो काट लीजिएगा, कोई कटने वाला है तो देखिए कोई यहाँ पर नहीं कटने वाला है। देखिएगा ये इसका समझिए कि बाउंड्री है, इकरा इधर वाला पहले समझ, देखिएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8 कट गया। चलिए आइए देखिएगा, ये 2 तिया 6 2 सते 14 अब हो गया, तो ऊपर में 1 और नीचे में 7 चौक 28 बच गया। ये वाला प्लस, ये टोटल को ये प्लस, इधर टोटल तो 1/28 आ गया। अब देखिएगा ये प्लस, इसको ये देखिएगा ये प्लस है ये वाला, अब 3/7 जैसे तैसे ही, भागा वाला बदलता है, गुना में तो उलट जाता है, 7 नीचे था तो ऊपर, 3 नीचे चल जाएगा, तो ये से ये कट गया, ये 7 से 7 कट गया, ये पूरी कट गया। इसका मतलब है कि एक बार में कटा हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरी कट गया तो यहाँ कुछ नहीं है, एक बचा हुआ है। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो 1 और 28 का, जब भी ऐसा देखिए कोई भी संख्या में अगर 1 जोड़ना रहता है कोई भी भिन्न में, जैसे कि यहाँ देखिएगा मान लेते हैं कि 5/6 में 1 जोड़ना है, तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 6 और 5 11, और नीचे वाला जैसे के तैसे। तो वही अगर एक जोड़ना है तो 28 नीचे वाला जैसे के तैसे, ये वाला जोड़ दीजिए, है ना, तो 1 जुट जाता है, तो 28 है 1 29, डायरेक्ट ऐसे आंसर रहता है। तो 29 बट्टा है ना, 29 बट्टा कितना 29/28, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, 46 नंबर, ए 46 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3.68 पर रेकरिंग है, इसको रेकरिंग कहा जाता है, जैसे रेकरिंग है, और उसके बाद क्या है -2 पॉइंट इतना पर रेकरिंग, इसका वैल्यू क्या है। ऐसा वाला जब भी रेकरिंग वाला सवाल है, रेकरिंग वाला सवाल में जब भी जोड़ बनाना हो या घटाव बनाना हो, रेकरिंग का मतलब जैसे कि यहाँ पर समझिएगा, अगर जैसे कि 1.2 पर रेकरिंग हो तो इसका मतलब हुआ कि 1.22222222 अनंत है, इन्फिनिटिव है, बहुत बार लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए 0. यहाँ 23 अगर पर रेकरिंग हो तो इसका मतलब 0.23 है ना, 23 बहुत अनंत है, वही बात है। तो ऐसा सवाल जब भी बनाना हो तो हम बताते हैं ये जोड़ है या ये घटाव ना है, चाहे जोड़ होगा वही रूल लागू होगा। तो ध्यान दीजिए क्या कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये घटाव है तो यानी कि 3 ये 68 है, 68 कितना बार है, 68 ये अनंत बार है, 68 ये बहुत बार लिखा हुआ है। तो ये कितना है, ये 2 पॉइंट है ना, यहाँ 79 ये अनंत बार है। तो ऐसा सवाल जब भी है तो ये घटाव है तो घटा देंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, खूब लिखिएगा तो लिखिएगा तो 2 से 3 बार लिखिएगा, या 3 से 4 बार, 3 से 4 बार लिखिएगा, 3 बार लिखिएगा, याद रखिएगा, एवरेज बताते हैं 3 बार आपको लिखना है।
ऐसा सवाल अगर जोड़ घटाव आएगा तब, है ना, जोड़ घटाव अगर जोड़ना होगा तो 3 बार लिख दिए। अब जोड़ घटा लीजिए, 18 में से 9 गया 9, 15 में से 7 जाएगा 8 है, और उसके बाद 17 में से 9 जाएगा 9, और उसके बाद 15 में से 7 गया 8, और उसके बाद यहाँ 17 में से 9 गया 8 है, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, ठीक है। देखिएगा 18 में से 9 गया 9, और 15 में से 7 गया 8, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 17 में से 9 गया 8, यहाँ भी 8 बचेगा, अब 8 बचेगा। अब यहाँ 3 में से यहाँ देखिएगा ये क्या बच गया, ये देखो इसको पैसा दिया 2 में से यह इसको कैरी दिया, पैसा दिया, हासिल दिया, तो ये 2 बचल था, तो 2 में से 2 जाएगा 0, आई पॉइंट है तो पॉइंट 0.8888 ऐसा ही है ना, बढ़ते आ रहा है। तो जो संख्या, अब देखिएगा रेकरिंग कैसे होता है, जो संख्या बार 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 अनंत इनफाइनाइट ही आएगा, और आगे बढ़ेगा तो ये भी तो इनफाइनाइट आएगा, भले ही 9 आ गया लेकिन 8 8 8 बार बार आएगा। जो संख्या बार बार लिखा रहता है उसको, है ना, रेकरिंग का मतलब होता है कि उसको एक बार लिख कर इसके माथा पर रेकरिंग लगा देते हैं, ये रूल है। तो यानी कि 0 पॉइंट यहाँ 8 बार बार लिखा रहा है ना, हो तो 8 है ना ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। 0.88 जो है बार बार आ रहा है, देखिए ना, ये 88 बार 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 आ रहा है, अपन देख लीजिएगा। 2 अंक में था इसलिए 2 अंक में सर, तो यानी कि 88 पर रेकरिंग लगा देंगे, समझ रहे हैं ना, 88 पर आप रेकरिंग लगा देंगे। ये जरूरी नहीं है कि 88, अगर 0 पॉइंट, अगर ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी दे देगा 0.8 पर रेकरिंग, तो वही बात है, यहाँ पर आपको फंसाने के लिए दिया है। जैसे कहने का मतलब है 0.8 पर रेकरिंग लगाइए या 0.88 पर रेकरिंग लगाइए, इसका भी अर्थ वही हुआ कि 0.888888 अनंत है, इसका भी वही हुआ 0.88 88 88 88 88 अनंत है। बात तो वही है, लेकिन दिमाग का यहाँ खेल है। आगे देखा जाए ऑप्शन आपको कैसे दिमाग यूज कर रहा है। 47 नंबर, चलिए सैतालीस क्या कह रहा है, 1.2 प्लस नहीं है, भागा है 1.2 87 कह रहे हैं, 47 47 1.2 भागा 4 प्लस 20, आइए देखिए डिवाइड 1.2 गुने 4 प्लस 20, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जैसे ही भागा वाला आता है तो हम बोले हैं कि वो गुना में बदल जाता है, तो ये वाला हम अगर सोल्यूशन करेंगे 1/2, तो ये भागा वाला गुना में जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1/4 आ जाएगा, प्लस है तो ए प्लस है तब 20 हो जाएगा। तब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, देखिएगा 1 हो जाएगा ऊपर, 4 दूना का 8 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। अब 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4, 20 गो 2 कै गो हो गया, 22 गो हो गया, 20 गो 2 गो 22 गो हो गया। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 8 एलसीएम, तो 20 8 8, 20 8 60 से 160 है, 161 बट्टा में यहाँ 22 आ गया। तो मेन बट्टा ये था, मेन बट्टा ये था, याद रखिएगा। तो मेन बट्टा ये था, तो मेन बट्टा कौन था, ये वाला था, याद रखिएगा। तो मेन बट्टा के नीचे वाला मतलब इसमें इससे भागा दिया जा रहा है, तो भागा जब देता है तो उलट जाता है, तो यानी कि 161 में 8, 161 बट्टा 8 में 22 से भागा दे रहे हैं, तो ये भागा वाला उलट जाता है गुना में। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो 161, अब 22 8 76 से मतलब 176 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3। आगे 48 नंबर, अड़तालीस क्या कह रहा है, ए 0.032 और भागा में कितना है, ए 40 है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसा सवाल जब भी है तो आपको क्या करना है, आप चुपचाप भाग दीजिए, भागा है तो भाग दीजिए। आपको क्या भाग देना है, जैसे कि यहाँ 4 से भाग दीजिएगा, देखिएगा ये 4 से भागा दीजिएगा ना, 4 से, ध्यान दीजिएगा क्या है,
चाहे सीधे ऐसे कर दीजिए ना, आपको बहुत नियम है। 4 से डायरेक्ट भागा दीजिएगा ना, 4 से, तो 4 से डायरेक्ट भागा दीजिएगा तो यहाँ 4 दहिया का 40 है, 4 से इसको भागा दीजिएगा तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट उसको रहने दीजिए, और 4 से भागा देंगे, 3 अंक के बाद है तो 4 8 32 हो जाएगा। यानी कि आपको आपका ऐसा आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। देखिएगा, देखना ही से पता चल रहा है कि 8 बार में लग रहा है, तो 8 किस में है, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको, और नियम है, बहुत नियम है, पहले सीखिए। यानी कि कितना था, यानी कि 0 पॉइंट, आपको देखिएगा 0 पॉइंट क्या है, 0 32, हम बोलते हैं कि भागा है यहाँ 40 है, तो हम बार बार आपको बोलते हैं कि जब भी आता है तो ये दशमलव हो ना, दशमलव दशमलव, तो दशमलव को हटाने के लिए 1 3 अंक के बाद है तो 3 गो शून्य। अब देखिएगा ऊपर में 32 हो गया, नीचे में 1000 हो गया। आई भागा वाला हम जब भी बोलते हैं कि गुना में जाता है तो उलट जाता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, 40 नीचे आएगा, आ जाएगा ना हो। अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत, यही ना था क्वेश्चन, था 40 था, 0.32 और इतना था। तो अब इसको हम भागा देंगे क्या, तो 4 से भागा देंगे, तो ध्यान दीजिए क्या है, यही 4 से भागा देंगे। देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो 3 अंक के बाद कहीं ना कहीं हमको गलती लग रहा है इसमें, कहीं पे हो, 4 से भागा देंगे तो 4 8 32, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हमको गलती लग रहा है। देखिएगा, जैसे कहने का मतलब है, यहाँ देखिएगा भागा दीजिएगा तो यहाँ देखिए, गौर से देखिएगा, भागा वाला गुना में उलट गया, ये वाला हम सोच रहे थे तो ये भागा दे रहा है, कोई दिक्कत, तो ये देखिएगा 4 से भागा देगा, 4 दहिया का 40 और 4 8 32, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, अभी और कटने वाला है, हम कह रहे कि कटने वाला, लेकिन देखिएगा अब 4 से भागा देंगे तो और कम जाएगा इसका ऑप्शन में, 4 से 4 दूना का 8 है, यदि गलती दिया है क्या वो भागा, आंसर गलती दिया, इसलिए हम उस समय हमको लग रहा है कि गलती दिया है। जैसे रुक जाइए, थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट हमको देखिए 0.032 में अगर हम कैलकुलेटर से भाग दे रहे हैं 40 से, दम गलती दिया है, एकदम गलती दिया है, हम कह रहे गलती दिया है, उस समय भी हम है ना उसको तोड़ ताड़ किए थे तो हमको डाउट हो गया था, एकदम गलती दिया है। देखिएगा अब ऊपर में 8 अगर आंसर होगा तो नीचे में देखिएगा 1000 में 10 से गुना करेंगे तो 10,000 ना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये नीचे वाला शून्य हटता है, तो कै गो शून्य है, 1 2 3 4 गो शून्य है ना, तो ये चारों शून्य हटाना है तो 4 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा तो चारों शून्य हट जाएगा। तो देखिएगा, तो एक अंक है तो 2 अंक पूरा, 3 अंक पूरा, 4 अंक पूरा, यहाँ दशमलव पूरा है। लेकिन तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में गलती छापा है, लेकिन आंसर आपको बता रहा है 0.00 ऐसे दे दिया है, तो ये जो गलत है। चलिएगा आगे, या होगा आंसर कब, जब ये वाला आपका ये 4 यहाँ देगा तब, या तो क्वेश्चन को सुधारिएगा, ये वाला 0 हटाइएगा तब आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, 49 नंबर 49, ए 49 कह रहा है ना, 9/20 और ये बड़ी ब्रैकेट 1/5 और ये मझली 1/4 और छोटी 5/6 और 1/3 और 1/2 और इसका वैल्यू क्या होगा, इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। देखिए क्या, गौर से देखिएगा, ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ उसको वैन कूलम कहा जाता है, वार कहा जाता है, इस पर रेकरिंग लगा हुआ है ना सवाल में, 49 नंबर में कहाँ है, इस पर। तो पहले इसी का सोल्यूशन होगा, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। देखिएगा 3 दूना का यहाँ 6, इसको सोल्यूशन कीजिएगा ना तो आपका आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 3 और 2 5, 5/6। अब देखिए 5/6, ये को माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ लगेगा, तो माइनस में आएगा प्लस में, तो ये से ये कट गया। अब देखिए क्या क्या बच गया, तो 9/20 बच गया, और ये है, और उसके बाद अब देखिएगा इस बड़ी ब्रैकेट में 1/5 बचा हुआ है,
1/5 बचा हुआ है प्लस 1/4 बचा हुआ है, बस कहानी खत्म है। अब ये देखिएगा 9/20 है, एलसीएम लीजिएगा इसको तो 20 हो जाएगा, 5 4 9, तो 9/20 इसका जीरो आंसर आएगा। 9/20 देखिएगा ये बड़ी ब्रैकेट में आ गया, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, तो 9/20 एगो प्लस में आ एगो 9/20 माइनस में, मतलब ये वाला मतलब घटेगा कैसे, मतलब सेम चीज में सर, सेम चीज 2 में सर 2 घटता है तो जीरो होता है, उसी तरह से 9/20 में सर 9/20 घटेगा तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा। छापिए इसको, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हो, 2 हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, देखा जाए 50 नंबर सवाल। 50 नंबर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना। 50 क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए और लिखिए। कह रहा है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और प्लस 1/30 प्लस 1/42 और 1/56 है, ये ब्रैकेट में बंद है, और उसके बाद प्लस में दिया है ये, फिर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 1, ये मैथ का मतलब दशमलव नहीं, गुना है 1 पॉइंट, वहाँ गुना है 1 पॉइंट क्या है 3 6, और उसके बाद यहाँ देखिएगा बट्टा में ऐसे दे दिया है, बट्टा वो दिया है ना बट्टा, और उसके बाद यहाँ 1.47 प्लस, अब यहाँ देखिएगा 2 6 पॉइंट मतलब इंटू है 12, और नीचे क्या है 2 8 और 14 प्लस, अब क्या है 3 9 18, 3 9 18, अब फिर क्या है 3 12 और 21, आइए डॉट 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 बराबर व्हाट पूछ रहा है, डॉट 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 बराबर व्हाट पूछ रहा है ना, दिखेगा इतना, डॉट डॉट बराबर व्हाट, यही ना अपना समझ लीजिए कि ये व्हाट है, डॉट डॉट बराबर व्हाट। देखिए क्या ऐसा सवाल कैसे बनाते हैं, ऐसा सवाल है बेसिक मैथ में, जो व्यक्ति हमसे बेसिक पढ़े होंगे है ना फाउंडेशन बैच में, उनको पूरा समझ में आएगा। देखिएगा 3 पहले मिला लेते सवाल है, वहाँ कितना है 1 3 6 2 6 12, एक आए ना 3 9 18, 1 4 7, यहाँ भी है डॉट गुना में है, 1 4 7 है, 2 8 14 है, 3 12 21 है, ठीक है इसका। अब देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये वाला एगो टर्म होता है, जैसे कि इसको आप लिख सकते हैं, जैसे 1/6, ध्यान दीजिएगा 1/6 है, 1/12 है, पहले इसको हम बताते हैं 1/20 है, तो इसको लिख सकते हैं जैसे कि 1/6 को अगर कहेगा तो इसको ऐसा दो खंड में तोड़ना है कि निचलिका दोनों तोड़ेंगे तो ऊपरका का अंतर आ जाता है, 2 और 3 आ गया ना हो, 2 और 3, 3 दूना 6 भी हो गया, आई दोनों का अंतर ऊपर में है, इसको तोड़ेंगे तो 4 3 का 12 भी हो गया, आई दोनों का 25 को तोड़ेंगे, 25 है 20 है सॉरी 20 को तोड़ेंगे, तो 20 को तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, तो कितना तोड़ेंगे 20 को तोड़ेंगे तो हम इसको 4 और गुने 5 तोड़ेंगे, तो 4 गुने 5 4 5 20, ऐसा खंड में तोड़ना, आप ऐसा जी 10 गुने 2 क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, 10 गुने 2 तोड़िए, आप इसको कहिए कि है ना कि इसको 6 गुने 2 तोड़िए, नहीं तो 10 और 2 का अंतर कितना हो रहा है, 10 और 2 का अंतर कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ऐसा खंड में तोड़ना है कि ऊपर का ये वाला 1 आ जाना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये दोनों का अंतर 1 है, ये दोनों का अंतर 1 है, ये दोनों का अंतर 1 है, एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर, इसलिए ऐसा दोनों का तोड़ना है। ऐसा दो संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर नीचे वाला है ना उसका अंतर ऊपर वाला होना चाहिए, हमेशा याद रखना है कि ऐसा दो तोड़ना है कि अंतर 1 आना चाहिए, याद रखिएगा ऐसा सवाल में ध्यान दीजिएगा। बेसिक पढ़िएगा तो ये सब सवाल एकदम बहुत इजी लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसको अब मिटाते हैं, तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6 को ऐसा जब रहता है ना तो इसको लिख सकते हैं जैसे कि इसको अब क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको अब लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं,
देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 लिख देंगे। अब देखिएगा इसको फिर सोल्यूशन हम करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1/6 आया कि नहीं। तो 1/6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये 2 और 3 कहाँ से आया, ये टूटा हुआ है। तो 2 और 3 क्या कहाँ से आया है, तो टूटा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और 1/3। अब देखिएगा ये वाला प्लस है तो प्लस, फिर देखिएगा ये 4 में टूटे हैं तो एक पहलिका को देखिएगा प्लस में लिखेंगे, है ना। तो ये हमेशा तोड़ना है तो याद रखना है कैसे रूप में टूटे हैं। तो देखिएगा ये 2 × 3 मतलब बड़का पहले लिखे हैं यहाँ, बड़े छोटका पहले बड़का बाद में। तो यहाँ भी छोटका पहले बड़का बाद में लिखेंगे। तो छोटका पहले मतलब यहाँ पर देखिएगा इसको तोड़ेंगे तो 3 × 4 लिखेंगे। तो यानी कि 1/3 इसको लिख सकते हैं 1/3 और 1/4। अब उसके बाद ये वाला फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसको लिख सकते हैं 1/4, 1 में ये वाला 4। और देखिएगा ये बड़का हमेशा माइनस में, यहाँ माइनस 1/5 ऐसे। तो ऐसे करने से क्या होता है, देखिएगा एगो 3 माइनस में, एगो प्लस में, एगो 1/4 माइनस में, एगो प्लस में। उसी तरह से आगे ये सब कटते चला जाता है। तो ऐसा सवाल आता है तो आपको बेसिक पहले पढ़िएगा तो ये सवाल खूब समझ में आएगा। इसलिए बेसिक मैथ मेरा जरूर एक बार पढ़िए, ध्यान दीजिएगा बेसिक मैथ। ध्यान दीजिए क्या, अब क्या करना है, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़ेंगे। तो इतना आपको नहीं काम करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसा, देखिएगा निचलका दोनों को तोड़िए तो, निचलका दोनों का तोड़िए तो यानी कि 2 तिहाई का 6 हो गया। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 हो गया। इसको तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या है, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। इसको फिर तोड़ेंगे तो, इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 5 × 6 बच गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 6 × 7, इसको तोड़ेंगे तो 7 × 8 बच रहा है। इसको तोड़ेंगे तो 7 × 8 बच रहा है। याद रखिएगा, याद रखिएगा ये सब बात है ना। 6 × 7। अब ऐसा सवाल में हमेशा एगो इधर से लिया जाता है और एगो अंतिम से लिया जाता है। तो इधर से लेंगे छोटका और अंतिम से में बड़का रहेगा तो बड़का लेंगे। तो एक क्योंकि यही सब बचता है, एगो शुरू वाला बचता है, एगो अंतिम वाला बचता है, बीच वाला जो रहता है कट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा तो 1/2 बच गया इधर से लिए तो, और ये सब कहानी खत्म हो गया। अंतिम में ले रहे हैं तो 1/8 ले रहे हैं तो 1/8, और बीच में हमेशा माइनस बचता है, याद रखिएगा। तो ये वाला सवाल आपका हो गया। ये टोटल का सवाल इतनी मानी हुआ, ये टोटल बन गया। अब देखिएगा ये वाला में भी कॉमन का ऊपर होता है। कॉमन सोचे कौन ऐसा 12 से 12 संख्या कॉमन ले ले। तो हम तोड़ेंगे तो कितना कॉमन लेंगे, देखिएगा इसमें 3 और 6 है, इसमें भी 3 और 6 है। तो हम सोचे कि 18 ही कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ना, इसको थोड़ा देर के लिए हम बनाते हैं। यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 76 का 18। यहाँ देखिएगा, चाहे इसको पूरा प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए, पूरा प्राइम नंबर में ही तोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे 3 और 6 और 4 और 7 है ना, तो 3 6 में सब तोड़ लीजिए। तो देखिएगा इसको 3 और 6 में तोड़िएगा, है ना, 3 और 6 में तोड़िएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा कहने का मतलब है, देखिएगा देखिएगा इसको तोड़िएगा तो 76 18 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 18 और नीचे हो गया 7 चौक 28 हो जाएगा। गुना है और ये प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। 12 छक 72, 72 दूना 144 हो गया। नीचे में कितना हो जाएगा, 8 दूना का 16, 16 में 14 से गुना करेंगे तो ये देखिएगा इस 16 में 14 से 8 दूना का 16, 16 में 14 से, यानी कि 16 चौको 64 हो जाएगा। 16 चौको 64, 16 6 20 204। अब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, उसको गुना करेंगे। देखिएगा नतीजा 27, यानी कि 27 में आपको 18 से 26 से 18 और 2 20 और 18 दूना का देखिए ना हो 18 से 18 36 26 18 दूना का 36 और 12, तो 36 से 2 38 38 और 18 18 छठे 18 95 18 से 18 छक्का 78 से 18 7 26 से हासिल 12 हो गया। 18 दूना का 36 और 12, यानी 6 2 8 3 1 4, यानी कि 486 ऊपर में आ गया 486। अभी बच गया 12 36। 36 में ध्यान दीजिएगा, 12 का 36 में 21 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा।
एक उसके बाद 12 हासिल है, 21 या 63 है 12, तो 63 12 3 2 5 हो गया, और 6 1 7 हो गया, यानी कि 756 यहाँ आ रहा है 486। अब उसी तरह से डॉट 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 आएगा, बस आपको ऐसा गुना करना पड़ेगा। ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में तो अंतिम में बनाइएगा जब टाइम रहेगा तब। अब देखिएगा क्या है, इसमें 18 कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन का मतलब होता है कि देखिएगा कि बाहर हो जाना चाहिए। पहले इसी को बना लेते हैं, ये वाला है तो ये वाला को बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 में से 2 चौको 8, ऊपर में 4 1 घटेगा, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस, ध्यान दीजिएगा क्या, तो देखिएगा कॉमन का मतलब डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 चौको 8 4 यानी कि ठीक है। अब ये 18 यहाँ कॉमन ले लिया, 28 इसमें से कॉमन ले लिए, तो 18 बच गया और 28 कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो मतलब इससे बाहर हो जाता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, चाहे आंध्रे रखिए ना, आपको मर्जी है। तो ये वाला हम कॉमन ले लिए, मतलब इसमें 18 इसमें 28 ऊपर वाला में, तो 18 जब बाहर निकल गया तो यहाँ कुछ जितना रहता है उतना ही इसमें से कॉमन ले लिए, तो 1 बच गया। अब 18 8 है, 18 8 कितना होता है, 8 8 8 8 64, 18 8 44, मतलब 8 बार बचा। और उसके बाद फिर इसको कॉमन का मतलब भागा होता है, जितना कॉमन लेंगे उससे भाग, देखिएगा 18 से 18 में भाग दिए तो 1, 18 में इसमें भाग देंगे तो 18 दूना का 36, 18 दूना का 36 बच गया। अब बच गया कितना, 36 12 18 8 26 से 28 यहाँ बच जाएगा क्या। अब 28 था तो नीचे वाला में अब कॉमन, 28 कॉमन ले एक बार में, और उसके बाद 28 यहाँ देखिएगा। तो अब ये कई बार में कटेगा, तो 28 में 8 या 64 यानी कि 8 बार में यहाँ, ये भी देखिएगा तो यहाँ भी 28 बार में आएगा, अपना देख लीजिएगा करके, देखिएगा भाग दीजिए ना, तो 28 दूना का 56 बच जाएगा। 28 दूना का 56 2 बार में लग जाएगा, देखिएगा 700। कॉमन का मतलब भाग होता है, कॉमन का मतलब भाग होता है, तो कॉमन लेने आएगा तब ना, यानी कि 28 से देखिएगा 28 दूना का 56 हो जाएगा, बचेगा कितना, ये 15 में से 6 गया 9, और उसके बाद कितना बचेगा, ये 6 में से यानी कि 19 6। अब उसके बाद 8 बार में, तो 8 बार में 28 8 196 से होता है, तो ये कट गया, तो ये भी इतना ही आ गया। इसके बाद है ना जो भी हो, इसके बाद है फिर डॉट 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 डॉट, मतलब जो भी है इसके आगे आएगा तो देखिए सेमे चीज आएगा, सेमे चीज आएगा। तो ये ऊपर में जैसन के ऊपर में ऐसा के नीचे में, तो ये कट जाएगा, तब बचा कितना, 3 में से 1 4 में से 1 गया, 3/8 इधर बचा, और इधर बच गया। इसको और कटने वाला था, काटिए 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 9 18, 2 से काटिएगा 14 बार में, यानी कि 9 बट्टा उधर 14 बचा हुआ है। अब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम तो 14 8 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा हो, 14 8 का, तो 14 8 112 होता है। देखिए ना ऑप्शन में 50 नंबर का 12 है कहीं पर 112, तो 112 नहीं है, यानी कि 14 14 चौको 56 8, हाँ यानी 56 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 8 तो 56, तो 70 का 21 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 14 42 29 27 हो जाएगा। 8 7 56, यानी कि 7 1 8, 2 2 4, और यहाँ पर 56 हो गया। कोई दिक्कत, 14 चौको 56 होता है, तो 8 70 21, 9 चौका 36 नहीं होगा, 9 चौका 36, 14 4 बार में लगा तो 9 चौका 36 ना हो जाएगा, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 3 2 5, यानी कितना 57/56। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन वाला सवाल है, तगड़ा सवाल है। अब कॉमन लेने आना चाहिए, कैसे कॉमन लेंगे। अब बहुत दिमाग है, कॉमन एवं से ले सकते थे, दिमाग अब जब हो जाएगा तो जैसे इसमें से हम सोचे कि 4 और 7 यहाँ से कॉमन लिए, तो 7 का 28, मतलब 4 कॉमन ले लिए और 7 कॉमन ले लिए। देखिएगा इसी को थोड़ा देर के लिए अगर हम कॉमन यहाँ लेंगे, 3 और 6 यहाँ कॉमन ले लिए, 3 गुने 6, और नीचे में कॉमन 4 गुने 7 कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 और 6 कॉमन, तो 1 बच गया। और इसमें से देखिएगा 6 कॉमन निकल गया, तो इसमें से एगो 3 निकलेगा, तो 4, तो 4 दूना का यहाँ 8 बचेगा। ये गुना नहीं करना पड़ेगा अगर दिमाग हो जाएगा तो। अब देखिएगा 3 इसमें से कॉमन निकल गया, एगो 6 निकलेगा, तो इनमें से 6 निकलेगा, तो ए में बचेगा कितना, ए में कितना बचेगा हो, देखिएगा गौर से देखिएगा, इसमें से एगो 3 निकल गया है, देखिएगा 3 और 6, तो एगो 3 निकल गया, तो इसमें सर एगो 6 निकालना है, तो 6 निकालना है, तो यहाँ कितना बार है, ये 7 बार में शायद कटता है हो 18, ये 7 बार में, क्योंकि 27 आ रहा है यहाँ, 7 बार में कटता है, देखिएगा काट कर, क्योंकि इसको भाग दिया 18 एकम 18, 18 7 26 से 27 होगा, 27
क्योंकि यहाँ कॉमन लिए तो पकड़ा देखिएगा 3 यहाँ वो निकल गया, इसमें से वो 6 निकालना है तो 76 या 18 तो 6 निकलेगा तो अभी 3 बचेगा तो नतीजा 27 यहाँ हो गया। देखिएगा ये कॉमन हो गया बहुत जल्दी। अब इसमें से 4 और 7 निकाले हैं तो यहाँ 4 और 7 निकाल लिए तो क्या बचा, 1 बचा तो 1। अब देखिएगा इसमें से देखिएगा एगो 4 निकालना है तो इसको कर देंगे, इसमें इसको कर देंगे 4 गुने 2, इसको कर देंगे और इसको कर देंगे 2 गुने 7। तो एगो 4 निकाल लिए और एगो 7 निकाल दिए तो बचा कितना, 2 2 2। तो 2 2 2 बार 3 बार गिना होगा तो 8 हो जाएगा। अब इसमें से देखिएगा एगो इसको कर दीजिए 4 गुने 3 और इसको कर दीजिए 7 गुने 3। तो इसमें से 4 और 7 निकालना है तो एगो 4 निकाल लिया एगो 7 निकाल लिया तो ये वाला कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना 3 3 3 3 बार तो यानी कि 27। ऐसे भी आप कॉमन जल्दीबाजी में ले सकते हैं। चलिएगा आगे देखा जाए, लेकिन ये समझाने के लिए गुना करके हम कॉमन लिखे हैं कि आपको कठिनाई न। 51 नंबर, इक्यावन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 6.2/3 प्लस 15 क्या है 15.1/4 और प्लस 3.3/4 माइनस 7.2/5। यही ना है इसका, इसके बराबर में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा जल्दी से इसको बताइए, ध्यान दीजिए। क्या कोई व्यक्ति बता सकते हैं, इसको छोड़ दे, क्या कैलकुलेशन है और तो है नहीं कुछ, जल्दी से बोलिएगा। चलिए थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर कुछ नहीं है, जब भी से क्वेश्चन आएगा देखिए पूर्णांक भागों की तरफ लिखेंगे तो ये 6 लिख दिए, 15 लिख दिए और 3 लिख दिए, और ये माइनस में है 7 है 7 लिख दिए, इसको बंद कर दीजिए। फिर एगो भिन्न भाग को अलग लिखेंगे तो 2/3, 1/4, 3/4 और यहाँ 2/5, ये माइनस में तो माइनस में। अभी इसको एक तरफ जोड़ के दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ 15 6 21, 21 में से 3 जाएगा। यहाँ देखिए ना 15 6 21, 21 से 3 24, 24 में से 7 जाएगा और 24 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा हो, ये 17 हो जाएगा। तो 17 इधर आ गया, देखिए 17 कहीं पे ऑप्शन में है, 17 है तो 18 वाला 17 है, और बढ़ेगा इसमें भी तो 17 से थोड़ा सा ज़्यादा जरूर होगा, 18 वाला होगा तो 18 वाला भी दो है तो इसको सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हो, 5 4 का एलसीएम लेंगे तो 5 दूना का 10, 15 15, मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 है 4 है 4 है और 5, तो 4 से लगेगा एक बार में 3 1 1 और 5, तो 4 3 12 50 60, इसका एलसीएम हो जाएगा यानी कितना 20 दूना का 40 हो जाएगा। उसके बाद ये 15 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा, ये 15 15 तिया 45 हो जाएगा। उसके बाद 12 दूना का 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसको जोड़िएगा तो 45, देखिएगा ये देखिएगा 40 और 15 कितना हो जाएगा, 40 से 10 50 55 और 45, 55 और 50 55 और 45 कितना हो जाएगा, 55 और 5 60 और 4 60 और 40 100 में सर
25 घटेगा तो 75, मतलब घटा है 24 से 76 बचेगा है। तो इसको अगर देखा जाए तो 76 बचेगा, 76/60 है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको काटेंगे 4 से तो 19 चौक 76, इसको 4 से 15, यानी कि अब बच गया। इस टोटल को सोल्यूशन किए तो 19/15। अब इसको फिर हम यानी कि अब डायरेक्ट इसको पूर्णांक में लिख दिया तो ऑप्शन में है ऐसा, तो इसको भागा देंगे। देखिएगा इसको भी, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 2 15 15 15 15 4 19, यानी कि एक पूर्णांक 4/15, 1/4। आप बोलते हैं कि पूर्णांक भाग एक साथ फिर जुटेगा, फिर वही सवाल यहाँ से हो गया, कैसे पूर्णांक भाग जोड़ रहे थे। तो यहाँ जो पूरा पूरी रहता है उसको पूर्णांक कहा जाता है, तो पूरा पूरी है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला एक साथ जुटेगा। तो ये वाला एक साथ जुटेगा, तो यानी कि 17 गो आएगा, कै गो 18 गो। ये वाला आप जैसे के तैसे सटा कर लिख दीजिए, 18/4/15, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा 52 52 52 क्या कह रहा है, देखिएगा ये गुना उना है और क्या है, 0.125 है, गुना है 0.01 क्या, और उसके बाद भागा है तो डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 0.5 गुने 0.005। जब भी दशमलव अगर भागा में हो तो जोड़ कर देखते हैं, जोड़ लिया जाता है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 अंक के बाद आई 3 अंक के बाद ऊपर में 5 अंक, और यहाँ देखिएगा 3 1 4 अंक, नीचे में 4 अंक। इसका मतलब है कि ऊपर में ए भागा जब भी रहता है तो घटा कर लिखा जाता है, 1 अंक बाद। तो 1 अंक कहाँ बचा, ऊपर में बचा, तो 1 अंक के बाद ऊपर में दशमलव बैठेगा। तो याद रखिएगा, अब दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइएगा, जो भी रिजल्ट आएगा अब थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाइए। यहाँ तो हो गया कि 1 अंक के बाद बैठेगा। अब काट कूट कीजिए, तो ये देखिएगा 5 से काटिएगा तो 25 बार में, 5 से ही काटिएगा तो 5 बार में। अब नीचे कट गया, 5 में 1 से गुना कीजिए, थोड़ा देर के लिए दशमलव ही भूलिए गए हैं, समझ रहे हैं ना। अब ऊपर में खाली 5 बच गया, देखिएगा। आइए देखिएगा, भागा में दशमलव घटाया जाता है, तो ऊपर में 5 अंक था, नीचे में 4 अंक। अब 5 में 4 घटेगा तो 1 बच रहा है, तो 1 कहाँ बचा, ऊपर में ज्यादा था तो ऊपर में यहाँ बैठेगा। तो 0.5 आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में यहाँ देखिएगा दिमाग वाला दिया है, कोई ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 0.5 को आप 50 ऐसे लिख सकते हैं, 0.5 को 0.5 ऐसे लिख सकते हैं, 0.5 को 5 ऐसे मतलब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब अगर रियल में अगर इसको देखा जाए तो 0.5 ही लिखा हुआ है, शून्य का कोई महत्व नहीं। चलिएगा आगे देखा जाए। फिर 53 नंबर, ए 53 क्या कह रहा है, देखिएगा क्या है, 2 पूर्णांक 1/2 है, का है और क्या है 3/4 है, और गुना 1/2 है, और भागा 3/2 है, और प्लस 1/2 है, और उसके बाद फिर भागा 3/2, और ये है ध्यान दीजिएगा 3/2, 2/3 और 1/2 का 2/3, ये ब्रैकेट 1 इसका बराबर हुआ, यही ना पूछ रहा है वो। चलिए इसका सरली का अढ़ाई का, ये अढ़ाई का 3/4 1/2 भागा और 1/2 भागा 2/3 और प्लस 1/3 आई भागा 1/2 अब भागा में 3/2 और इतना का वैल्यू क्या होगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है, अब क्या करना है, देखिएगा पहले का वाला गुना होता है, तो ये देखिएगा अढ़ाई लिखा हुआ है, तो अढ़ाई मतलब 5 का आधा होता है, का मतलब गुना होता है 3/4 हो गया। और उसके बाद यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, ये भागा है तो गुना में तो उलट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा।
देखिएगा तेज हो जाइएगा तो एकदम फटाक फटक मारिएगा। ये बाउंड्री है, प्लस माइनस रहेगा तो बाउंड्री हो जाएगा, याद रखिएगा। अब 1/2 है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये भागा, ऐसा नहीं कि यही आप काम कर दीजिएगा। ये इसका मतलब गुना है, मतलब ये वाला जो रिजल्ट आएगा इसमें गुना होके तब भागा होगा। तो पहले ब्रैकेट वाला काम कीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये वाला जैसे के तैसे रहने दीजिए, 3/2 और ये अंदर 2/3 और 1/2 का मतलब गुना 2/3। तो ये 2 से 2 कटेगा, तो 2 से 2 एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ये हो गया क्या, अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा जो कटने वाला है काटिए, गुना में है तो यहाँ से देखिएगा ये 2 है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा कहीं से ये 3 से 3 कट जाएगा। अब कोई बचा, तो ऊपर में देखिएगा 5 तिहाई का 15 बच गया, नीचे में 4 चौका 16, 16 दूना का 32 बच गया। अब ये प्लस है, और 1/2 और भागा 3/2 और ये ब्रैकेट में 2/3 अब माइनस 1/3 बचल है। तब इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, तब देखिएगा 15/32, एक एक स्टेप लिख देते हैं, चलिएगा। ये भागा है तो भागा, और उसके बाद क्या है, भागा है तो भागा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 3/2 और उसके बाद ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट काम होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ गुना टोटल जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो आएगा भागा होगा, याद रखिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा 3 और यहाँ 2 में से रख गया 1, मतलब ये हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना है ना, तो यानी कि 3 से ये 3 कट जाएगा एक बार में। तो अब देखिएगा 15 यहाँ 32 हो गया और 1/2 हो गया। अब उलट जाएगा भागा वाला गुना में, तो इधर बचल क्या है, तो ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे चलाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो एक बार में। तो 32 यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पर 53 है, वो 53 नंबर सवाल में 32 है। तो 32 और यहाँ देखिएगा ये पूरा पूरी कट गया तो क्या बच गया हो, 32 और 15 कितना होता है, 57, 19, 32 और 15 5 2 7 3 1 4 है, 47/32 रहा, जो गलत हम लोग कर लिए कहीं पे, जो ऑप्शन में कहीं पे है ये नहीं, कहाँ पर गलती हुआ। का है तो का कर लिए, भागा है तो भागा, 3 से 3 कट गया, 4 चौका 16 दूना का 32, अढ़ाई कर लिए, 5 तिहाई का 15 कर लिए, ठीक है। वहाँ गुना कर लिए 3, तो वहाँ 3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ 3 कर लिए, ठीक तो है। 2 से 2 वहाँ कट गया, 1/3, तो 3 यानी कि 3, तो 3 का 2 में से रह गया 1, 3/2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1/2 है। कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए हैं, कहीं अढ़ाई का, तो अढ़ाई का 3/4, फिर है 1/2 का 3/2, 1/2 का 3/2 है, तो यहाँ अढ़ाई लिख दिए हैं, का लिख दिए है, कोई दिक्कत नहीं। तो अढ़ाई हो गया, और ये का मतलब गुना हो गया, 3/4 हो गया, ये मान लेते हैं कि 15 अगर 8 होता है तो फिर तो ये वाला जैसे के तैसे रहता है। देखिएगा कहाँ हम लोग गलती किए हैं, देखिएगा हम देखिए एक्स्ट्रा चीज क्या लिखे हैं, 3/4 हम ई लिख दिए हैं, तो ये फिर दोबारा 3/4 कहाँ लिखे हैं, नहीं, अब 1/2 लिखाएगा, तो एक्स्ट्रा चीज हम लिख दिए, इसलिए कह रहे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा चीज लिख दिए है, तो एक्स्ट्रा चीज लिख दिया इसलिए गलती हो रहा है। अब इसका मतलब बच गया, अब ये 3 से ये 3 कट गया, तो 5/8 बचेगा यहाँ पर। देखिए ऊपर में 5 बच गया, ऊपर में 5 बच गया, नीचे में 8 बच गया, तो ऊपर में 5 बचेगा और नीचे में 8 बचेगा, तो यहाँ देखिएगा 5 बचेगा और 8 बचेगा। अब हम बताए हुए हैं आपको, बताए हुए हैं कि ई कट गया, ई 2 से 2 कट गया, पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब एक बार में ही कटा हुआ है,
तो ये पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक का ये है, ये भिन्न है, तो एक पूर्णांक इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, एक पूर्णांक 5/8 ऑप्शन में दिया है 4 नंबर। चलिएगा आगे 54 नंबर। चौवन क्या कह रहा है, देखिएगा, ये 5.8 है और गुना है 2.5 है और प्लस है 0.6 है और गुना 6.75 है और उसके बाद प्लस है 139.25 और इसका वैल्यू वाट है, यही ना है। अब क्या करना है, इसको आपको गुना करके इसमें जोड़ देना है। क्या इसका कोई रूल नहीं है, तो 25 से इसको गुना कीजिएगा तो 25 8 200, 25 5 125 और 20 145, एक अंक 2 अंक के बाद मतलब 14.50 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए आप। अब देखिएगा, 7×5 = 35 के 5, 7×5 = 35, 7×6 = 42 और 3, 7 भले भले 6×5 = 30 के 6×5 = 30 के 0 और 7×6 = 42 और 3 45। यहाँ देखिएगा 6×1 = 36 और 4 40 हो जाएगा। देखिएगा देखिएगा इसको गुना 6×5 = 30, 7×6 = 42 और 3 45, 6×1 = 36 और 4 40। 2 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ेगा, 3 अंक के बाद। अब देखिएगा सब जोड़ में है, जोड़ दीजिए। ये क्या है, 14 दशमलव का जोड़ हो तो दशमलव एकदम सामना सामने रख कर जोड़ा जाता है। तो दशमलव यानी कि 14 50 हो गया। ये देखिएगा दशमलव यहाँ है तो 4 है, दशमलव के इधर 4 है, उधर कितना है 0 और इतना है। अब उसके बाद देखिएगा एगो ये है 139, तो 139 यहाँ लिखेंगे और 25 ऐसे लिखेंगे, जोड़िए 0 5 5 10, 5 2 7 1 8 हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 4 13, 800 है कहीं ऑप्शन में हो, 800 वाला है। हाँ तो 800 चाहे 80 बोलिए, वही बात है ना। 4 4 8 है, ये 4 4 8 9 17 1 18 4 और 148.800, तो 148 पॉइंट, गलती कर दिए कहीं पे हो, देखिएगा 9 और 4 13, 13 और 9, अरे 4 4 8 17 1 18, 3 और 1 4, हासिल 1 होगा ना तो 5 हो जाएगा, यानी 158। तो 158, फिर कहीं गलती हो रहा है, 4 4 8 9 17 1 18, 5 2 7 1, क्या गलती हम कर रहे हैं देखिएगा। अरे ये 0 के 0 उतार दिया, 5 और 5 10 के 0 और 5 और 2 7 1 हाथ, 5 और 2 7 वो हासिल था 8, तो ये खाली खुली 8 है, तब हासिल नहीं बचा। तो देखिएगा 4 और 4 8, 8 और 9 17 के 7, तो 17 के 7 अब हासिल बचा, तो 3 वो दहाई अंक वाला दहाई अंक के साथ जुटेगा। तो ये देखिएगा 1 है, दहाई अंक में यहाँ 3 है, तो 3 गो एगो 4 गो एगो हासिल 5। ये देखिएगा तिहाई अंक वाला ऐसे, तो 157.800, तो 157.8 भी लिख सकते हैं, या 80 या 800 या 8000, आपकी मर्जी है। तो 157, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। चलिएगा 55 नंबर। 55 क्या कह रहा है, देखिएगा 1 + 1/2 और 1/4 और 1/7 और 1/14 और 1/28, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका आपसे वैल्यू पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। पहले इस सब को कैलकुलेशन कर दीजिए। तो ये वाला जैसे कि तैसे इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा, तो इस सब का एलसीएम लीजिएगा, नीचे का ये का, तो 28 हो जाएगा। तो ये 14 बार में, ये 7 बार में, ये 4 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में, और यहाँ 1 है तो 1, कुछ नहीं। अब देखिएगा फिर इसको 1 है तो 1, इसको रहने दीजिए। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 14, 28/28, तो 28/28 कटेगा 1 बार में, एक ही पहले से है, एक ये वाला, तो एक है 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। 56 नंबर, 56
56 क्या कह रहा है, 26 है और 82 है। का मतलब गुना होता है 3 3 9 1 10, डायरेक्ट हम तोड़ लिए 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10 बाई 3, आई माइनस है, आई वाट है तो वाट की जगह पर आप एक से रख दीजिए, ऐसा सवाल जब भी आएगा था। और 720 है तो 720 रख दिया। का मतलब गुना, इसको तोड़ लिए, 5 का 20 है 2 22/5, डायरेक्ट इसे तोड़ लीजिए, 5 का 20 है 2। अब देखिए कटने वाला था, काटिए, 3 से ही कटेगा, 8 2 10 3 10 16 2 18, 3 से काटिएगा, 3 8 24, 3 9 27, 3 8 24, 28 बच गया, दो बचा हुआ था 28, 3 9 27 था, 3 चौको 12। अब देखिएगा इसको काटिएगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 का 20, 5 का 20, ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, 2 5 का 20, 5 का 20। अब देखिएगा इसको काटिएगा तो इसको 10 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना, 89 या 40 हो जाएगा। अब ये वाला है, ये वाला की इधर ला दीजिए तो 122 में इसको गुना कीजिएगा तो 22 चौक 88, या 22 चौक 88 और 8, 88 या 2 90, 96, हासिल 9, 22 और 9 31, 3168, ये वाला इधर आएगा 3168 तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा ए वाट उधर जाएगा, एक्स जाएगा तो प्लस में, अब घटा लीजिए, ये देखिएगा 10 में से 8 गया 2, और उसके बाद 13 में से 6 गया 7, और उसके बाद कितना बच गया, ये 8 में से 6 गया 2, और उसके बाद कितना बच गया, 8 में सर 1 जाएगा तो 7 ना बचेगा, ये 7 बचेगा। देखिए ना 72 अंतिम में है कौन नंबर, ऑप्शन में 72 है, उतना देखिएगा, ऑप्शन में 72 है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो वही होगा अपना, देख लीजिएगा 57 72, एक अंतिम में 72 है तो इधर जो भी होगा तो 57 होगा, चाहे पूरा घटा लीजिए ना, वो ये 8 था, 8 में से 1 जगह 7 बचेगा, और यहाँ देखिएगा 5 में से 3 जगह 57 72, उतार लीजिए। 57 नंबर सवाल, संतावन क्या कह रहा है, 0.777 कै बार है, 3 बार है तो 0.07 का क्यूब कर दीजिए, और माइनस 0.05 कै बार है, 0.05 कै बार है, 3 बार है तो डायरेक्ट इसका पावर 3 दे दीजिए। अब देखिएगा 0.07 2 बार है तो यहाँ देखिएगा 0.7 का 0.07 का स्क्वायर इसको कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे उसी तरह से देखिए जैसे ही सब बोला है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये है तो 0 पॉइंट यानी कि 0 पॉइंट यानी 0.7 गुण 0.05 और प्लस में 0.05 का स्क्वायर है। अब देखिएगा 0 पॉइंट ए और बी, तो 0.07 ए कहिए और बी को कहिए 0.05 कहिए, तब देखिएगा ए क्यू मतलब ये वाला माइनस वाला आपका आ गया। तो ऐसा सवाल जब भी आया क्वेश्चन में तो ऊपर में अगर माइनस रहेगा तो इन दोनों को घटा दीजिएगा ना तो आंसर हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार बनाइएगा तो समझ में आया कि ऐसा सवाल में ऊ वाला से ऊ वाला कट जाता है, कौन वाला से, जैसे आप जानते हैं कि ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम इस पर बैठाएंगे तो इस पर तो ए माइनस में बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखिएगा इसको अगर ए कहे है, ए 0.7 को तो ए 7 का स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला सी वाला कट गया तब सिर्फ ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी मतलब ये वाला देखिएगा 0.07 और 0.05, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। उतारिए 57 का, 57 का उतारिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 58 नंबर क्वेश्चन, अंठावन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा एक है और भागा है, एक भागा है 3/7 है, का मतलब गुना होता है, तो याद रखिएगा का मतलब का है, और 49 है और 10 है और 1/7 माइनस में 2/7, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा पहले का वाला गुना होगा तो गुना वाला काम होगा, तो गुना वाला मतलब 1 भागा जैसे के तैसे रहेगा, 3/7 है गुना ये वाला यहाँ काम होगा।
यानी कि 49 अब बट्टा में 10, 1/7 और 2/7। 7 से 7 एकम 7 7 7 49। अब गुना वाला काम हो गया। अब यहाँ 70 का 21 देखिएगा 1 है, आई भागा 21/10 हो गया और 1/7 और यहाँ 2/7। अब यहाँ क्या करना है, ये भागा है तो ये आप जानते हैं कि भागा वाला गुना में जाता है तो उलट जाता है। तो 10 नीचे है तो 10 ऊपर और 21 नीचे चला जाएगा। अब 1/7 और ये देखिएगा 2/7। अब एक में इससे गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं। अब समझिए कि भिन्न का जोड़ घटा हो गया तो 7 7 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा। और यहाँ ऊपर में 10 हो जाएगा। 70 का 21 तो ऊपर में 3 प्लस में, और यहाँ 70 का 21 माइनस है तो -3, तो 3 से 3 कटेगा। तो यानी कि 10/21 आपका ऑप्शन में होना चाहिए। 10/21 नहीं दिया है वो, कहाँ गलती की है। का तो 70 21 का 3/7 है। एक 1 का ध्यान दीजिएगा, 1 का 3/7 ठीक तो लिखे हैं, का है 49/10 लिखे हैं। 1/7 2/7, 2/7 तो 70 का 21। यहाँ गलती हम लोग क्या किए देखिए, देखिए यहाँ देखिएगा, ये भागा लेंगे तो 21, 70 का 21 तो 21 21 10, 70 का 21 3 बार में 3 ऊपर हो जाएगा। आई 70 का 21 ऊपर में 2 है तो 2 तिहाई का यहाँ 6 न होगा तो 6 होगा 6। तो अब देखिएगा क्या है 6 होगा। तो अब यहाँ पर हम सोचेंगे, यहाँ देखिएगा 10 गो और 3 गो कै गो 13 गो, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ 7/10 और 3 गो कै गो हो जाएगा हो 13, 7/10 और 3 13, 13 में से 6 जाएगा 7 और 21, 7 एकम 7, 70 का 21 कटेगा तो यानी कि 1/3 आपका आंसर सही होगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने दीजिए क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन जब ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा नहीं पढ़िए, नहीं तो दिमाग बाउंस करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर करना था क्या, हम कर दिए कथी। यहाँ देखिएगा इस 7 का एलसीएम ये तो 1 से गुना, अरे तो ये वाला तो अब देखिए वो सब छोड़िए, यहाँ से तो बहुआ को दीजिएगा तो बना लेगा कि भिन्न का जोड़ घटाव है तो ये वाला बना लेगा बहुआ। हम गलती कर दिए थे यहाँ 3, अरे 70 का 21 3 बार में लगा, 3 से ऊपर में गुना हो जाएगा तो 3 दूना 6 नहीं होना चाहिए था। तो चलिए आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।